वरुण देव ने कहा हाँ बेटा होगा, पर एक बलि चढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है महाराज, स्वीकार है। समय आया, बेटा हुआ, बलि के लिए आ जाते हैं वरुण देव और कहने लगे हरिश्चंद्र अब उस बेटा की बलि चढ़ाओ, पर बच्चे से मोह हो गया। महाराज क्षमा करो, अरे थोड़ा बड़ा हो गया फिर ले जाना। भगवान चले गए। फिर समय हुआ, फिर वरुण देव आए, फिर कहा, फिर मना कर दिया, और जब बार बार मना किया है मेरे सज्जनों, अंत में वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र अब तुम अपने वचन से झूठ हो गए, मैं तुम्हें श्राप देते हैं, मैं जा रहा हूं, तुम्हें कोढ़ हो जाए, कोढ़ जलंधर रोग। बड़े परेशान हो गए हरिश्चंद्र। बेटा रोहितास जब बड़ा हुआ, देखो एक माँ के चाहे एक बेटा हो और चाहे चार हो, प्रेम तो सभी पर बराबर होता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक माँ के एक है तो ज्यादा प्यारा है, चार हैं तो चार में एक आध मर जाए तो कोई फर्क नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। चार हैं उतना ही प्रेम उन पर भी होता है। माँ पिता किसी को नहीं चाहते हैं कि ये मर जाए। आज एक ब्राह्मण देव के पुत्र को लेकर के रोहितास आते हैं। क्यों? बोले मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे पिता राजा हैं, राजा क्या कोई और कोई है भी नहीं, मैं ही एक बेटा हूँ, यदि मैं मर गया तो मेरे पिता का राज्य हाँ कौन चलाने वाला है। तो एक ब्राह्मण देव के तीन पुत्र हैं, एक बेटा को लेकर आए और कहा पिताजी इसकी बलि चढ़ा दो, आपका कोट ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र बलि चढ़ाने चले तो उस बेटा ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु रक्षा करो। भगवान आए और हरिश्चंद्र से कहने लगे अरे हरिश्चंद्र तू बड़ा बेईमान है। क्यों? तुझे अपना बेटा प्यारा है, अपना बेटा तुझे बेटा लगता है, तेरा बेटा मरेगा तो तुझे दुख होगा ना, और ये किसी माँ का पुत्र, क्या ये इसकी माँ को दुख नहीं होगा? पर एक बात सुन ले हरिश्चंद्र, कोई बात नहीं, इस बच्चे की विनय पर प्रार्थना पर मैं प्रसन्न होकर मैं इस बच्चे के प्राणों को छोड़ रहा हूं और तुझे भी छोड़ रहा हूं। लेकिन एक बात सुन ले, आज से तू ये संकल्प कर ले कि तू जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। हरिश्चंद्र ने कहा कितना भी संकट आ जाए अब झूठ नहीं बोलेंगे। उस दिन से इनका नाम पड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र। मेरे बंधुओं, बड़ा सुंदर महाराज हरिश्चंद्र का राज्य चल रहा है, बड़े ही सुंदर राजा हुए हैं हरिश्चंद्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्रेम कर रहे हैं, कोई प्रजा में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, आनंद लुट रहा है। धीरे धीरे समय हुआ, एक दिन ब्राह्मण, एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों बैठे हुए हैं, आपस में दोनों में चर्चा हो गई। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र की बड़ाइयां करते हैं, क्योंकि हर गुरु को वशिष्ठ मुनि जो है ना हरिश्चंद्र के गुरुदेव है। विश्वामित्र के सामने अपने शिष्य की बड़ाई करने लगे तो उसी समय कहते हैं हर गुरु को अपने शिष्य पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा नाज होता है। जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है, नाम करता है, हर गुरु को खुशी होती है। वशिष्ठ से विश्वामित्र बोले सुनो, आप तो बड़ी बड़ाइयां कर रहे हो कि हमारा शिष्य बड़ा दानवीर है, सत्यवादी है, सत्य पर चलने वाला है, बड़ा दानवीर है। अरे इतना बड़ा दानवीर है तो मैं परीक्षा ले सकता हूं क्या? आप कह रहे हो क्योंकि आपका शिष्य दुनिया अपने की बड़ाई करती है, पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। तो जवाब दिया महाराज आप ले सकते हो, मुझे भरोसा है मेरा शिष्य परीक्षा में फेल नहीं होगा। उसी समय चले हैं परीक्षा लेने के लिए। विश्वामित्र सूकर का भेष बनाया और बगिया को जाकर के उजाड़ने लगे। माली ने जाकर के रोका, माली को घायल कर दिया है। रोता हुआ हरिश्चंद्र के सामने आया, माली महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। क्या बात है माली? महाराज
बाग में शुक्र आओ, बाग को तेज नेस कर दो महाराज, बहुत जबरदस्त शुक्र है महाराज। अच्छा, हाँ महाराज। तो तुमने मारा नहीं? महाराज हमने मारो रो को लठिया चलाई बते। हाँ, महाराज घायल कर दो हमें। तो तुम परिया थे जो नीचे 18 ठे टूटो। ये का पलस्तर है? पलस्तर चढ़वा के आए से पैया। हा 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 हा। क्यों रे? हाँ ये पलस्तर, सफेद पलस्तर तो हमने देखा, ये कब से होने लगा? योगिंग चलाओ है। और तुम में तो कोई झूठी मानो तो छत पे तो कूद पर मैया हो और गोट टोर के जाओ, से पे जाओ, पीरो पलस्तर चढ़त महाराज। आ हा हा। और राधे राधे और लिखवाए दई बने महाराज, योगी को है जो। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ महाराज। हाँ, अबे हमारे साथ चलो, शुक्र मारवे अभी अबे महाराज। समय देख रहे कौन सा हो रहा है? कौन सा है महाराज? अरे इस समय कोई दुश्मन भी आए ना तो उसे भी नहीं भगाते महाराज। हाँ। सवेरे तक हम मर गए।